नमस्कार, माझं नाव प्रज्ञा प्रदीप परब, सातेरी मंदिर नजीक वेंगुर्ला, जिल्हा सिंधुदुर्ग। माझं वय 53 वर्षे, शिक्षण BA। मी जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून फळ प्रक्रियेचा कोर्स पूर्ण केले। 1988 मध्ये नारळावरच्या सोडणांवरती प्रक्रिया करणारा काथ्या प्रकल्प उद्योग सुरू केला। तिथे महिलांना रोजगार दिला आणि नंतर घरोघर जो फळ प्रक्रिया उद्योग सुरू होते, महिला वैयक्तिक करत होत्या, त्या महिलांना एकत्र करून एकत्रित सूर्यकांत महिला औद्योगिक सहकारी संस्था स्थापन करून महिलांना रोजगार देण्याचा प्रयत्न केला आणि तिथे 2008 मध्ये हा प्रकल्प फळ प्रक्रिया प्रकल्प सुरू केला। 2009 मध्ये सर्व महिलांना जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून फळ प्रक्रियेचं प्रशिक्षण दिलं आणि मी सुद्धा प्रशिक्षण घेतलं। माझे मिस्टर प्रदीप मेघश्याम परब कर्डेकर कॉलेजमध्ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट आहेत। हा माझा मोठा मुलगा डॉक्टर वैभव प्रदीप परब पशुवैद्यकीय अधिकारी आहेत। माझी सून स्नेहल वैभव परब डॉन बॉस्कोमध्ये शिक्षिका आहेत। हा माझा धाकटा मुलगा ॲडव्होकेट संदीप प्रदीप परब वकील आहेत। ही माझी सुनबाई समृद्धी संदीप परब जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमध्ये स्टेनो आहे आणि माझी नात वरदा संदीप परब। ये हमारा संस्था का ऑफिस है। ये इधर हमारा स्टाफ है। ये सब संस्था का फल प्रक्रिया यूनिट का ही है। वो सबका इधर से काम चलता है। ये 3 एकड़ जगह में अम्बा की बाग है। इसमें 2-3 वैरायटी की पौधे लगाई है। इसमें से ज़्यादा अल्फांसो के पौधे ज़्यादा है। ये अल्फांसो का झाड़ है। ये आम हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हुआ है। 2 दिन में इसका हार्वेस्टिंग करेंगे। यह हमारा दूसरा आम का बाग है। उसमें 2 एकड़ में 100 आम के पेड़ लगे हैं और सब अल्फांसो के ये पेड़ है। और ये बाजू में हमारा फूड प्रोसेसिंग का यूनिट है। वो उसमें सब फल के ऊपर प्रोसेसिंग किया जाता है। वो हमारे ये बाग में अल्फांसो का हार्वेस्टिंग हो रहा है और हार्वेस्टिंग करके बाद वो रैपनिंग चैम्बर में पकाने के लिए भेज देंगे। ये मेरी सिस्टर है, संगीता है। वो मुझे हिंदी अच्छी तरह नहीं आता है, इसलिए वो सब हिंदी में ट्रांसलेट करेगी और आपको सब मायके देगी। ये हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है। यहाँ सब फ्रूट्स पे प्रोसेस किया जाता है। ये ISO 22000 सर्टिफाइड यूनिट है। ये उद्योग हमने जो महिला बचत गट है, यहाँ ग्रामीण एरिया है, ये
तो यहाँ बहुत सारे महिला हाउस वाइफ होते हैं, उनके लिए कुछ काम करने के लिए हम लोग ने ये उद्योग चलाया, उनको कुछ काम दे, इसलिए वो सब महिलाओं को इकट्ठा करके ये काम चालू किया है हमने। ये हम लोग को आगे कंटिन्यू करना है, हमारे बच्चे लोग भी यहाँ काम करने वाले, कंटिन्यू करने वाले। ये एक्सपांड करना है हमें, ये दोनों बिल्डिंग साथ में मिला के 1+1 करके हम लोग, और मशीनरी अभी बने हैं मशीनरी, लेकिन यहाँ बिठाना बाकी है क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ रही है। आगे जाके वहाँ कुड़ाड़ MIDC में हम लोग ने एक प्लॉट लेके रखा है, वहाँ हम लोग RTS जो रेडी टू सर्व ड्रिंक आता है उसका ऑटोमेटिक मशीनरी डाल के वहाँ टेट्रा पैक और बॉटलिंग, ये 2 प्रोडक्ट चालू करने वाले। उसमें 3 फ्लेवर है, मैंगो, कोकम, आवड़ा, ये सब रेडी टू ड्रिंक शरबत बनाने वाले हैं हम लोग। ये आम है, ये पोटेशियम डाल के ये पानी बनाया है, इससे वो जो आम के ऊपर पेस्टिसाइड या कुछ पाउडर या जंतु रहते हैं तो इससे वो निकल जाते हैं। इसमें धोने के बाद वो सादे पानी में चले जाते हैं, वो उसमें धो के उसके बाद वो कट किए जाते हैं, वो खाली उसका 2 कटिंग करके अंदर कुछ अगर रहा वो देखा जाता है, उसके बाद में ये अभी पल्पर पे जाएगा। ये पल्पर मशीन है, इसमें आम काट के हम लोग अंदर डालते हैं, इस साइड से गुठली और छिलका बाहर निकल आता है और वहाँ से पल्प निकल आता है। ये 1 घंटे में 1 टन आम क्रश कर सकता है। डालना पड़ता है मैंगो पल्प, अभी निकाला हुआ पल्प है ये। इसमें हम लोग नीचे हीट दे के इसको 105 डिग्री तक गर्म करेंगे और इसके बाद में ये कैन में फिल करना है। तो इसमें हम लोग ये है 25 किलो, इसमें 250 किलो शक्कर जाएगी और 25 ग्राम KMS जाएगा और बाद में वो कैन में फिल हो जाएगा 100 डिग्री। ये अभी पल्प हम लोग गरम कर रहे हैं, ये 105 डिग्री तक गरम करेंगे और जब 100 डिग्री पे आ जाएगा तो हीट थोड़ा कम करके 100 डिग्री में उसको प्रिजर्वेटिव डालेंगे इसमें और शक्कर डालेंगे और 5 मिनट रख के 100 डिग्री में 5 लीटर के कैन में इसको फिल करेंगे। ये मैंगो पल्प का फर्स्ट प्रोसेस है, ये बॉटलिंग है। मैंगो पल्प निकलने के बाद ये पूरा 105 डिग्री तक बॉईल किया जाता है, उसके बाद में ये बॉटल लेके 100 डिग्री को ये बॉटल में भर दिया जाता है। इसमें 10% शुगर है, विदाउट प्रिजर्वेटिव है, पूरा नेचुरल पल्प है ये साल भर में ऐसा ही रहता है, उसका टेस्ट और कलर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ये दूसरी प्रोसेस है मैंगो पल्प की। मैंगो पल्प गर्म करने के बाद इसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, पर लीटर 1 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ये प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल होता है इसमें, और 100 डिग्री में वो कैन में भर दिया जाता है और पैक किया जाता है। ये कैन जो है ये फूड ग्रेड मटेरियल है। ये राउंड में जो है ये आंबा पोड़ी है, इसमें हम लोग आम का जो पल्प होता है इसका इस्तेमाल होता है। इसमें करीबन 20 से 22% शुगर रहती है। ये जो हम लोग स्टोर करके साल भर के लिए जो चाहिए वो मैंगो पल्प स्टोर करके रखते हैं और बाद में इसका साल भर में यूज़ होता है। ये हम लोग ड्रायर में करीबन 60 डिग्री में 12 या 13 घंटे तक रखते हैं इसको ड्रायर में, तो ये बन जाता है, ड्राई हो जाता है पूरा। ये राउंड जो पोड़ी है इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए हम लोग ये राउंड शेप उसको दे के मार्केट में भेजते हैं। ये 100 ग्राम का पैकिंग है, एक पोड़ी 100 ग्राम की रहती है, इसका पैकिंग और MRP इसका है 40 रुपीज़ और हम लोग होलसेल के रेट में ये 280 रुपये में किलो जाता है, यानी कि 28 रुपया एक पैकेट। ये जो आपको दिख रहा है ये है जो हम लोग राउंड में आंबा पोड़ी बना रहे हैं, इसके साइड का वेस्टेज है ये लेके हम लोग ये सिल पट्टे पे इसको कूट के इसका मावा बनाते हैं, इसको शुगर मिला के वो मावा बनता है और ये मावा से आंबा वड़ी बनती है। ये होलसेल में हम लोग 200 रुपया किलो देते हैं, ये पूरा एक पैकिंग 100 ग्राम का है, 200 रुपया किलो हम लोग देते हैं। इसका MRP है 40 रुपीज़, यानी 400 रुपया किलो। ये अभी ये सीज़न का अचार है,
हम लोग की जैसे ऑर्डर है वैसा हम लोग को ये अचार बना के करीबन ये 2 या 250 टन अचार बना के रखा है। अभी ये गणपति के सीज़न में मार्केट में जाएगा। ये अभी अचार हमारा बन गया है ये सीज़न का। ये अचार बनाने के लिए हम लोग पहाड़ी अम्बा जो रायवड़ वो इसका यूज़ करते हैं। ये अभी बन के पूरा तैयार है। हम लोग उसका पैकिंग 5 किलो, 1 किलो, आधा और 200 ग्राम में करते हैं। ये अभी मार्केट जाने के लिए एकदम रेडी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट इसका श्रावण महीने में ज़्यादा रहता है। इसमें हम लोग ने मसाला जो बेडगी मिर्ची करके उसका जो मसाला आता है रेड कलर का, वो राई दाल, से ऑयल और हींग इसका इस्तेमाल किया है और सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं। कॉम्पिटिटर्स हमारे प्रोडक्ट के लिए मार्केट में वैसे तो है, लेकिन हम लोग को इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे पास ये महिला संस्था हमारे ज़िले में पहली संस्था है जिसके पास ISO 22000 है। तो ISO है तो हाइजीन प्रोडक्ट रहेंगे ही, और उसके बाद में हमारे पास टेक्निकल आदमी अच्छा है तो उनके टेस्ट जो प्रोडक्ट के है, क्वालिटी है, वो सब में अच्छे से मेंटेन है। अभी मार्केट में हम लोग का कोकम शरबत हो या और बाकी कोई सिरप है 1-2 नंबर पे चल रहे हैं। हमारा मार्केटिंग अभी सिंधुदुर्ग यहाँ लोकल में रत्नागिरी, कोल्हापुर, पुणे, मुंबई इस जगह पे चल रहा है। सब जगह पर हम लोग ने एक डिस्ट्रीब्यूटर रखा है। होलसेल रेट पे हम लोग यहाँ से उनको माल देते हैं और वो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने अपने यहाँ। हमारे पास ISO 22000 है। उनके टेक्निकल आदमी आके यहाँ पूरा इंस्पेक्शन किया है वो लोग ने। हमारे स्क्वैशेस, सिरप, मैंगो पल्प ये सब लैब टेस्टिंग करके उसका सर्टिफिकेट उन्हें एक्सेप्ट किया है और ये उनके नियमों के अनुसार ही यहाँ सब काम चलता है। ये हमारा मैंगो रैपनिंग का चैम्बर है। यहाँ अम्बा मैंगो पकाए जाते हैं। ये रैपनिंग चैम्बर के 2 यूनिट है। एक यूनिट की 5 टन की कैपेसिटी है। दोनों में 10 टन मैंगो पकने के लिए रख दिए हैं। ये ब्लू स्टार का ये यूनिट है। हमारे ज़िले में ये पर्सनल यूनिट पहला ही। ये पैकिंग का यूनिट इधर है, पैकिंग हो रहा है। इधर रैपनिंग का में जो पके हुए आम उसका भी पैकिंग हो रहा है और ये नेचुरल आम पकाते हैं उसका भी पैकिंग हो रहा है। 2 डज़न के आम इधर पैक हो रहे हैं और ये वर्धा फ्रूट से बाहर जा रहे हैं। इनमें से कुछ आम प्रोसेसिंग के लिए भी जाते हैं। हम जो ट्रेडिशनल घास में जो आम पकाते हैं वो आम पकाने के लिए 8 से 10 दिन लगते हैं, लेकिन रैपनिंग चैम्बर में जो आम पकता है वो 3 दिन में पक जाता है। उसमें केमिकल का कुछ भी केमिकल यूज़ नहीं किया जाता है। रैपनिंग चैम्बर में जो आम पकते हैं वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के होते हैं। ये कोकम का फल है, ये इसका मशीन है। इसमें ये पूरा इसका 4 पार्ट में बाहर निकलता है, सीड नीचे जाता है और ये जो कवर है उसका इसके अंदर जूस रहता है। ये अभी टूटेगा तो ये इसमें हम लोग उसको जमा करके ऐसे ही प्लास्टिक के ऊपर या कुछ बर्तन नीचे रख देंगे और सुबह तक उसका जूस एक साइड में जमा हो जाएगा।
ये कोकम सिरप बन रहा है। इसमें ये 50 लीटर का एक बैच रहता है हम लोग का। इसमें 15 लीटर पानी है, उसमें 150 ग्राम पानी में जीरा डाला हुआ है वो अभी और 50 किलो शुगर। ये अभी शुगर पिघलने के बाद इसमें साइट्रिक एसिड जाएगा और उसके बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद हम लोग जो कोकम का जूस आता है वो उसमें मिला के ये बाद में कोकम शरबत बन जाएगा इसका सिरप। इसका भी ब्रिक 70% रहता है। इसका पैकिंग 1 लीटर और आधा लीटर में हो जाता है। उसके 1 लीटर का पैकिंग का MRP है उसका 110 रुपया और हम लोग होलसेल रेट में ये 65 रुपये में देते हैं। अभी जो हम लोग कोकम क्रश कर रहे थे ये इसका कवर है, सूखा हुआ है ये इसका हम लोग ये अभी सब सुखा के जमा करके रखते हैं और बाद में ये बेच देते हैं। ये सब ये जो कवर है इसका पाउडर बनता है। ये केमिकल कंपनी में या जो पाउडर बनाने वाली कंपनी है जो शरबत बनाते हैं ये इसका यूज करते हैं। कोकम में जो बीज है इसका बटर बनाते हैं, लेकिन हम लोग अभी इसके ऊपर प्रोसेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जो लोकल में बनता है उसका इतना वैल्यू और मार्केट नहीं है। लेकिन ये बाहर अच्छे रेट में जाता है। बीज का बटर जो निकालते हैं यहाँ और यहाँ लोकल मार्केट में उसका इतना वैल्यू ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बाहर जब जाता है तो ये इसका 40-50 रुपये तक किलो का रेट मिलता है। ये इसमें इस्तेमाल कॉस्मेटिक में ज़्यादा होता है। काजू तोड़ने के बाद जो उसका सेल निकलता है उसका भी हम लोग कुछ प्रोसेसिंग का सोचा नहीं ले। हमारे यहाँ बाजू में जो कुड़ाड़ MIDC में इसका तेल निकलने का फैक्ट्री है, वहाँ सब हम जमा करके वहाँ बेचते हैं। उसका रेट भी अच्छे से आता है, 10-12 रुपये किलो रहता है। उसका तेल निकल जाता है। यह हमारा काजू प्रोसेसिंग यूनिट है। इसमें दिन में 80 kg काजू प्रोसेस किया जाता है। हमारा काजू प्रोसेसिंग का बॉयलर है। यहाँ कैशू नट्स बॉयल किए जाते हैं। यहाँ एक टाइम में 40 kg कैशू आते हैं इसके अंदर और ये जो है यहाँ नीचे से हीट दी जाती है। उसका टेम्परेचर 100 डिग्री तक आने के बाद यहाँ जो बीच में नट दिखाया है वो खोल के वहाँ से यहाँ स्टीम पास की जाती है और उसके बाद 20 मिनट तक वो अंदर रख के बाद में निकाले जाते हैं। ड्रायर है ये, इसमें कैशू निकालने के बाद यहाँ ड्राई किए जाते हैं। इसमें 6-7 घंटे इसे 50 डिग्री में रख के बाद में निकाले जाते हैं। ये जामुन क्रश हो रहा है। इसमें ये जामुन का जूस निकल रहा है, यहाँ से बीज निकल रहा है। ये करीबन 1 घंटे में 200 किलो जामुन इसमें क्रश हो जाता है। सावकाश। ये ड्रायर है। ये इसमें हम लोग जो मिर्ची बनाते हैं ये सुखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये 50 ट्रे का ड्रायर है। साथ में अगर मिर्ची ड्राई होने के बाद उसका वजन 25 किलो हो जाता है। ये 3 पेज पे चलता है। ये होमोनाइजर मशीन है। इसका काम है मिक्सिंग करना। अगर सिरप या स्क्वैश बनाते टाइम शुगर सिरप और पल्प दोनों मिक्स करके इसमें डाल देते हैं। आधा घंटा घुमाने के बाद ये पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। ये आवड़ा क्रशर है। इसके ऊपर आवड़ा, अंदर इसके आवड़ा क्रश होता है। अंदर आंवला डालो, यहाँ से आंवला बारीक होके बाहर निकलता है और पीछे के साइड से सीड्स बाहर आती है। ये अभी आंवले का सीज़न नहीं इसलिए ये बंद है। अभी आंवले का सीज़न चालू हो जाए तो आंवला इसमें हम क्रश करेंगे। ये बास्केट प्रेस है। इसमें ये का जूस निकालने का काम करता है। कोई भी हो, कोकम हो, अभी जामुन का जो पल्प निकाला है वो उसके अंदर डाल के प्रेस करके उसका रस निकालेंगे। ये ड्रायर है, मिनी ड्रायर है ये। इसमें इसका हम अम्बा पोड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अंदर ट्रे है। ये एक टाइम में इसके अंदर 9 किलो पोली बनती है। ये आंवला कटिंग मशीन है। इसके यहाँ इसका इस्तेमाल जो कटिंग होके टुकड़ा आता है इससे आंवला पेठा बनता है।
वो आंवला शुगर सिरप में डाल के हम लोग 70-20 पे वो आंवला शुगर सिरप में डाल के मीठा बना के वो बाद में ड्राई करते हैं उसको और पैकिंग करते हैं। ये हमारे प्रोसेसिंग के यूनिट के बाहर ही एक आउटलेट बनाया है। यहाँ ये रोड के नज़दीक होने के कारण यहाँ से मार्केटिंग भी अच्छी हो जाती है। हमारा ज़िला तो पर्यटन ज़िला है, तो यहाँ यह रोड से वेंगोला रोड है। वेंगोला में समुद्र जाने वाले पर्यटक बहुत सारे रहते हैं, तो यहाँ दिन में 500-600 की बिक्री हो जाती है। ये हमारा कॉयर प्रोसेसिंग यूनिट है। 3 एकड़ जगह में 150 नारियल के पेड़ लगे हैं और नारियल का जो हस्क होता है उसके ऊपर प्रक्रिया होती है। और काथ्या प्रकल्प का ये रॉ मटेरियल है नारियल का हस्क। नारियल के हस्क ये मशीन में क्रशर है और क्रशर में क्रश करके वो पानी में डालते हैं। आठ दिन के बाद वो बिजी हुई हस्क है, वो हस्क इधर लाते हैं। इधर लाने के बाद ये मशीन डिफाइबरिंग मशीन है। ये डिफाइबरिंग मशीन में फीड करता है और फीड करने के बाद यहाँ से इस तरह काथ्या निकलता है। आज लाइट ने इसलिए डायरेक्ट प्रोसेसिंग दिखा नहीं पाते, सॉरी। ये ऐसा काथ्या तैयार होता है। काथ्या तैयार होने के बाद ये पारंपरिक पद्धति से यार्न तैयार किया जाता है और इसमें एडवांस टेक्निक हो रहा है। उसका मशीन पे जो डोरी तैयार होती है वो अलग दूसरे बिल्डिंग में मशीनरी है, वो बाद में दिखाती हूँ। काथ्या तैयार होने के बाद ये सुखाया जाता है और बाद में ये बेलिंग प्रेस है। यह बेलिंग प्रेस में फीड किया जाता है और फीड करने के बाद वो इधर काथ्या का गट्ठा तैयार होता है। गट्ठा तैयार होने के बाद ऐसे डंप किए जाते हैं और इस तरह ये गट्ठा तैयार हो जाता है। ये काथ्या के गट्ठा तैयार करने का अलग तरीका है। इसमें एक कर्लिंग मशीन है। कर्लिंग मशीन में फाइबर डाल जाता है। फाइबर डालने के बाद इधर से वो फाइबर का रोप तैयार होता है, कर्लिंग रोप तैयार होता है। 1 घंटे में नियरली 200 मीटर लंबा तैयार होता है और ये कर्लिंग रोप का ऐसा गट्ठा तैयार किया जाता है। वहाँ पहले हम लोगों ने पारंपरिक यूनिट देखा और इधर मशीन कॉयर यार्न तैयार करने का मशीन है। वो मशीन पे कॉयर यार्न तैयार होता है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज लाइट का वीकली हॉलीडे है, इसलिए हम प्रैक्टिकल दिखा नहीं सकते। यार्न तैयार होने के बाद वो डाई किया जाता है और डाई करने के बाद ये डोरमेट है। ये डोरमेट फ्रेम है। इस पे डोरमेट फीड किया जाता है, डोरी फीड किया जाता है। इसके बाद ये प्रेस किया जाता है। प्रेस की प्रोसेस है ये प्रेस मशीन है। ये मैटिंग अब प्रेस हो रहा है। ये हैंडलूम है। हैंडलूम में वो कारपेट तैयार हो रहा है। एक हैंडलूम पे 2 महिला काम कर रही है। ये हैंडलूम पे ये कारपेट तैयार हो रहा है। इसका ये फिनिश प्रोडक्ट है, फिनिश पीस है। यार्न तैयार होने के बाद ये ऐसा गट्ठा तैयार किया जाता है और वो लोकल मार्केट में बिकने के लिए मिलता है। ये कॉयर शीट्स है। इनको तैयार करने के बाद, बेड तैयार करने के बाद वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लेडीज़ हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, जेल, ये लोग इसका यूज़ करते हैं। महाराष्ट्र शासन हमारा कस्टमर है। हमारे यहाँ कोकण में निसर्ग ने जो भर फ्रूट्स दिए, वो आंबा है, कोकम है, काजू है, जामुन है, करवंद है, आंवला है। ये सब फ्रूट के ऊपर प्रक्रिया होना चाहिए और प्रक्रिया होने के बाद वैल्यू एडिशन की वो जो ज़्यादा वैल्यू है वो हमारे लोगों को, उत्पादक लोगों को मिल जाएगी। और मेरा सिंधुदुर्ग कोकण विभाग या महाराष्ट्र ये प्रक्रिया यूनिट शुरू करने के बाद वैल्यू एडिशन ये ज़्यादा पैसा मिलने के बाद समृद्ध हो जाएगा। तो मेरा संदेश ये है कि मेरा महिला भगिनी है वो बचत गट के माध्यम से या वैयक्तिक
प्रक्रिया फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करना चाहिए और आपका व्यवसाय शुरू करके फ्रूट को भी मार्केटिंग मिलेगा और वैल्यू एडिशन होके ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसके साथ मेरा कोकण भी समृद्ध होगा। बचत गट के महिलाओं के लिए मैसेज है।